हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम वर्षों से आज तक रहते आ रहे हैं, यह आखिर किस तरह से बनी थी और क्या यह हमेशा से ऐसे ही थी, हरी भरी, शांत और जीवन से भरपूर? नहीं, यह धरती एक समय में बहुत अलग थी। आइए चलते हैं उस अनोखी दुनिया में जो अरबों साल पहले आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम इंसान पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, तो पृथ्वी के आर पार निकलने के लिए तो मात्र 12,000 किलोमीटर ही जाना होगा। इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बने रहना वीडियो के अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। करीब 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल से शुरू हुआ, जिसे नेब्यूला कहा जाता है। इस नेब्यूला में छोटे छोटे कण थे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे एक साथ आ गए। जैसे जैसे अधिक से अधिक कण आपस में टकराए, उनसे बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। ये ग्रहाणु आकार में बढ़ गए और प्रोटोप्लैनेट बन गए। ऐसा ही एक प्रोटोप्लैनेट हमारी पृथ्वी थी। समय के साथ प्रोटोप्लैनेट पृथ्वी पर अन्य अंतरिक्ष चट्टानों से बमबारी होती रही, जिससे तीव्र गर्मी पैदा हुई। इस गर्मी ने चट्टानों और धातुओं को पिघला दिया और परिणाम स्वरूप भारी पदार्थ केंद्र में डूब गई, जिससे पृथ्वी का कोर बन गया। हल्के पदार्थ ऊपर तैर गए और पृथ्वी की पपड़ी का निर्माण हुआ, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे पृथ्वी एक आग का गोला के रूप में बन गया। दोस्तों, उस समय धरती का तापमान इतना अधिक था कि इसे देखना भी मुश्किल था। चारों ओर गैस और लावा का सागर बह रहा था। धूल, धुआं और गैसों से ये धरती एक बेहद खतरनाक जगह थी। इस समय यहाँ जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। दोस्तों, आप एक बार जरा सोच कर देखिए, जब चारों ओर धुआं, लावा और गर्म गैसें हो, तब वहाँ जीवन का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। समय के बाद पृथ्वी ठंडी होने लगी, ज्वालामुखी शांत हुए और पहली बार पानी के बादल बनने लगे। पानी जीवन का सबसे बड़ा स्रोत अब इस धरती पर जगह बनाने के लिए तैयार था। दोस्तों, फिर ठंडी होती धरती पर बादलों ने घिरना शुरू किया और फिर बारिश शुरू हुई। लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। यह बारिश हजारों साल तक चली। हाँ, आपने सही सुना, यह बारिश लगातार होती रही और धरती पर विशाल महासागर बनने लगे। धीरे धीरे इस पानी ने पृथ्वी की सतह को चारों ओर से घेर लिया और अब हमारे पास एक नीली धरती थी। इस समय धरती पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी थी। और दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि इस बारिश के समय आखिर क्या हुआ था। धरती के ठंडे महासागरों के अंदर कुछ अद्भुत चमत्कार हुआ। पानी के अंदर मौजूद केमिकल्स, तापमान और प्रचंड ऊर्जा ने जीवन की पहली नींव रखी। और दोस्तों, यहीं से पहली जीवन का शुरुआत हुआ। समुद्र की गहराई में एक खास जगह पर, जिसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, गर्म गैस और केमिकल ने पहला जीवन तैयार किया। यही वह जगह थी जहां जीवन की पहली कोशिकाएं बनी। यह कोशिकाएं बहुत छोटी थी, लेकिन ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि यहीं से जीवन की यात्रा शुरू हुई। ये एक सिंगल सेल जीव था जो खुद की कॉपी बना सकता था। धीरे धीरे ये छोटे जीव पृथ्वी के महासागरों में फैलने लगे। दोस्तों, जरा सोचिए, ये पहली बार था जब इस सुनसान पृथ्वी पर कोई हलचल हुई थी। ये सिंगल सेल्स जीव धीरे धीरे विकसित होते गए और समय के साथ वे मल्टी सेल जीव बनने लगे। इसमें से कई जीवों ने अपनी संरचना में बड़े बदलाव किए और कई अलग अलग प्रजातियों में बदलने लगे। समुद्र में तैरते जीव धीरे धीरे जटिल जीवों के रूप में बदलने लगे, जैसे मछलियाँ, झींगा और छोटे समुद्री प्राणी। करीब 37.5 करोड़ साल पहले इन जीवों में से कुछ ने पानी से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखा। लेकिन ये कोई आसान सफर नहीं था। पानी से जमीन पर आना एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि जमीन पर सांस लेना और चलना आसान नहीं था। इन्हें फेफड़े विकसित करने पड़े ताकि वे हवा में भी सांस ले सके। और दोस्तों, इस समय धरती पर ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, जिससे इन जीवों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन जमीन पर आने के बाद इन जीवों ने धीरे धीरे पृथ्वी को अपना घर बना लिया। धरती पर कई तरह के पौधे उगने लगे, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और जमीन पर जीवन का बढ़ाव हुआ। अब पृथ्वी पर न सिर्फ समुद्र बल्कि जमीन पर जीवन का भी शुरुआत हो चुका था। दोस्तों, अब एक और सवाल उठता है कि क्या ये जीवन यहीं रुक गया था?
बिल्कुल नहीं दोस्तों। अब विकास की इस यात्रा में एक और बड़ा मोड़ आया जब पृथ्वी पर डायनासोर का युग आया। धरती पर डायनासोर का आगमन एक विशालकाय क्रांति थी। ये जीव इतने बड़े थे कि शायद उनकी तुलना आज के किसी भी जानवर से नहीं की जा सकती है। इसमें कुछ घास खाने वाले थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर इतने विशाल थे कि उनका वजन कई सारे हाथियों से भी ज्यादा था, जबकि कुछ छोटे और तेज दौड़ने वाले थे। आपने कभी न कभी तो ये सोचा होगा, क्या डायनासोर सच में इतने खतरनाक थे? जी हाँ दोस्तों, कुछ डायनासोर इतने खतरनाक थे कि उनका एक ही दहाड़ दूसरे जानवरों को भागने पर मजबूर कर देता था। टी-रेक्स जैसे विशालकाय डायनासोर अपने शिकार को एक ही झटके में खत्म कर देता था। लेकिन हर युग की तरह डायनासोर्स का ये दौर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड ने धरती पर तबाही मचा दी। धरती पर आग लग गई, आसमान में धूल और राख छा गई, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। इस घटना की वजह से डायनासोर्स के अंत का कारण बन गया। डायनासोर्स के अंत के बाद धरती पर छोटे स्तनधारी जीवों ने अपनी जगह बनानी शुरू की। ये वो जीव थे जो डायनासोर्स के समय में छोटे बिलों में छिपकर रहते थे, क्योंकि डायनासोर्स जैसे बड़े जानवरों के सामने इनका टिकना नामुमकिन था। अब धरती का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा और इस छोटे जीवों को फलने फूलने का मौका मिला। इनमें से ही कुछ जीव हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने आगे चलकर इंसानों के रूप में विकसित होना शुरू किया। करीब 2 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज होमो हैबिलिस के रूप में सामने आए। ये पूर्वज आज के इंसानों से काफी अलग थे, लेकिन इन्होंने एक बड़ी खोज की थी। इन्होंने पत्थरों के औजार बनाना सीख लिया। इससे वे शिकार करने और खुद की रक्षा करने में सक्षम हो गए थे। वक्त के साथ ये पूर्वज और भी विकसित होते गए। होमो इरेक्टस नामक प्रजाति ने इंसानों के विकास को और आगे बढ़ाया। इन्होंने आग की खोज की, जिसने इंसान की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया। करीब 1.5 करोड़ साल पहले आग का इस्तेमाल इंसानों ने अपने फायदे के लिए करना शुरू किया। आग से उन्हें न सिर्फ ठंड में बचने का सहारा मिला, बल्कि इन्होंने खाना पकाना भी सीख लिया। पका हुआ खाना इंसानों के लिए अधिक ऊर्जा देने वाला था, जिससे उनके दिमाग का विकास तेजी से हुआ। करीब 2 लाख साल पहले हमारे आधुनिक इंसानी पूर्वजों का विकास हुआ, जिन्हें हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। इन्होंने भाषा विकसित की, जिससे इंसानों को एक दूसरे से बात करने में और अपने विचार को व्यक्त करने की क्षमता मिली। और इन्होंने ही समाज का निर्माण किया और एक साथ मिलकर खेती, शिकार और कला का विकास किया। अब इंसान सिर्फ जानवरों के बीच एक साधारण जीव नहीं थे। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर धरती पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उन्होंने खेती की खोज की, जिससे उन्हें एक जगह रुककर बसने का मौका मिला। यही से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, हम इंसान जो आज इस धरती पर सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं, एक छोटे से सिंगल सेल्स जीव से आए हैं। हमारी ये कहानी सिर्फ जीवों के विकास की नहीं है, बल्कि एक महान संघर्ष की भी है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने की, मुश्किलों से लड़ने की और हर बार उभरने की।